भाई अपनी अपनी राशियां सब जानना चाहते हैं मैम कि इस जी। बार मेरी राशि क्या कुछ कह रही है। तो अब हम बात करेंगे, कहते हैं ना कि 12 राशियों में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग राशि होती है वो होती है हमारी कुंभ राशि, और शनि महाराज की बड़ी प्रिय राशि भी ये होती है। जी। तो कुंभ वालों के लिए पूरा साल कैसा जाने वाला है? जी। जी। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है और ये एकादश भाव की, काल पुरुष की कुंडली की एकादश भाव की राशि होती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे धन को बढ़ाने वाली राशि और इजी धन दिलाने वाली राशि। और मूल त्रिकोण का शनि भी बड़ा कमाल का होता है। तो आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी राशि में तो राहु चल रहे हैं। आपकी राशि में सबसे बड़ी बात है कि लग्न में जब राहु आ जाता है, ऐसा व्यक्ति गुमराह हो जाता है, चाहे जो मर्जी कर लीजिए। कितना भी घर के व्यक्ति चीजें संभाल के समझा करके, जो बच्चा अपने माँ से पूछे बगैर कभी कदम भी बाहर नहीं रखता हो, वो भी कहता माँ तुम गलत हो। गुमराह बड़ी जल्दी, लग्न का राहु हमेशा गुमराह करता है। आप बाहरी एस्पेक्ट में रहते हैं और शनि की राशि में राहु चल रहे हैं 5 दिसंबर को। ये हमेशा नहीं होते हैं शनि की राशि खराब। शनि की राशि खराब नहीं बता रहे हैं हम लोग, हम ये कह रहे हैं जब लग्न में राहु आता है किसी भी व्यक्ति के, किसी भी राशि में, तो वो गुमराह हो जाता है। आपकी राशि में बाई चांस चल ही रहे हैं और 5 दिसंबर को यहां से निकल भी जाएंगे, लेकिन जो जिस राशि में जाएंगे वो भी तो शनि की ही राशि है, यानी मकर में चले जाएंगे 5 दिसंबर को राहु। सबसे ज्यादा है कि गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर और मंगल, ये दोनों मंगल और राहु की यहाँ पे युति होगी। मंगल और राहु अंगारक है, यानी नहीं सुनेंगे आप बात, नहीं मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे जब तक नुकसान नहीं कर लेंगे अपना। अब देखिए, हर व्यक्ति आया आपको समझाने के लिए, ऐसे मत करना, ऐसे मत जाना वहां पे, यहां पैसा मत लगाना, यहां ये मत करना, नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि आपके ऊपर एस्पेक्ट ओवर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर जाएगा। और ये पर्टिकुलर टाइम कौन सा है? इसी टाइम अगर आपने बच गए ना, इस टाइम अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, तो यकीन मानिए पूरा साल कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो यहां तो आपको रुकना ही पड़ेगा, अगर यहां नहीं रुके तो बर्बादी की तरफ जाएंगे आप। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम कि राहु तो गुमराह कर रहा है, लेकिन हमें हमारा खुद का माइंड लगाना जो है वो नहीं छोड़ना है। शनि कहाँ चल रहे हैं? मीन राशि में, आपकी राशि से द्वितीय भाव में। लग्नेश तो अच्छी जगह जा रहा है, लेकिन लग्न में बैठा हुआ राहु गुमराह जो कर रहा है वहां बचिएगा, और वो मैं आपको पर्टिकुलर टाइम और डेट बता रही हूं। 1 जून तक ये रहेगी गुरु की दृष्टि, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक याद रखनी, इसको अच्छे से नोट कर लेनी डेट को। आपने इस टाइम पर अगर कोई घर का व्यक्ति आपको समझा रहा है तो जरूर समझिएगा, वरना आप खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे और वो प्रॉब्लम पूरे घर में घूमेगी, फिर दिक्कत कंट्रोलिंग बहुत मुश्किल से होगी। आप उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए रेमेडीज करना जरूरी है। अब आ जाइए हमारा द्वितीय भाव, दूसरा भाव। अब दूसरे भाव में मीन राशि यानी शनि चल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर मंगल का गोचर 2 अप्रैल से 11 मई, गुरु की दृष्टि 1 जून से 31 अक्टूबर तक। अब गुरु की दृष्टि तो बचाती है हर जगह हमेशा, लेकिन मंगल का गोचर भी शनि के साथ, मंगल और शनि फिर से कॉम्बिनेशन बन जाएगा यहाँ पे। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हमें अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपनी एनर्जी पे कंट्रोल रखना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। आपके लिए तो स्पेसिफिकली हम कहेंगे कि आप गोमेद जरूर पहनिएगा, बिना सोचे समझे गोमेद पहनना ही पहनना। लेकिन हाँ, पहनना मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पहन लीजिएगा, एक तो अच्छी क्वालिटी का जरूर पहनिएगा। प्लस अगर आप कुंडली दिखा करके गोमेद पहनेंगे, किसी को भी जिससे भी आप पूछते हैं, आप कुंडली दिखा करके ही गोमेद पहनिएगा। परवाह नहीं करिएगा कि 4 पैसे ऊपर लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पहनिएगा जरूर, अच्छी क्वालिटी का पहनिएगा, जरूर पहनिएगा। लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के पहनिएगा, कितनी रत्ती क्या है, कौन सी तरीके को कैसे अपनाना है, कैसे पहनना, वो जरूर करिएगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे उससे ज्यादा बेटर
घर में घर के लोगों की बात सुनिएगा। घर के लोगों की बात सुनेंगे तो आप इस बार 2026 में कोई आपका बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ। शनि की दृष्टि 4th हाउस में, अब आ जाइए 5th हाउस में, गुरु और मंगल। यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, जहाँ मंगल की दृष्टि रहेगी और गुरु यहाँ पे रहेंगे, प्लेस्ड रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरु यहाँ 6ठे भाव में नौकरी दिलाएंगे। 7वें भाव में गुरु जो है केतु के साथ होंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दिक्कत और यहाँ भी दिक्कत 7, क्योंकि बिहेवियर जब बदले, अब बाहर की बातें सुनेंगे तो घर को नहीं देख पाएंगे ना। जब आप बाहर की बातें, आप अगर आप शादीशुदा है, बाहर की बात सुनेंगे तो उसका इम्पैक्ट किसके आएगा, 7th भाव में। 7th भाव में ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है। केतु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जब पड़ेगा और मंगल का गोचर भी यहाँ से निकलेगा, तो सोचिए आप सेपरेशन के योग बना लेना। फिर आप अच्छी खासी शादी को खराब करने का पूरा मौका मिलना है इस बार आपको। तो आपने जब बाहर की बातें सुनेंगे तो घर के ऊपर उसका इम्पैक्ट आना ही आना है ना। थोड़ा सा शांत रहिएगा आप। अगर आपकी राशि है कुंभ राशि, तो पत्नी की गलती नहीं निकालिएगा। अगर पत्नी की राशि है कुंभ राशि, तो पति की गलती नहीं निकालनी है आपने, क्योंकि आपकी राशि में खलबली है, सामने वाले की राशि में खलबली नहीं है। आप कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, सामने वाला नहीं जा रहा है। आपके ऊपर अपना जो है वो कंट्रोलिंग नहीं है, तो सामने वाला तो ठीक है। तो हम हमेशा जब भी राहु का कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है तो हम दूसरे की गलती निकालते हैं, अपनी गलती को सुनना भी नहीं चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको बहुत क्लियर शब्दों में बता रहे हैं। एकादश भाव में शनि की दृष्टि के साथ, मंगल के साथ बैठ करके शनि की जो दृष्टि होगी एकादश भाव में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी सिर्फ दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप दूसरों की बातों में आकर के अपनी चीजों को खराब करेंगे। चाहे वो नौकरी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो पैसा है, चाहे पारिवारिक लाइफ है, चाहे खुद की हेल्थ है, चाहे माता जी के साथ रिश्ते हैं, तो बिगाड़ तो आप रहे हैं ना। 5 दिसंबर तक क्या है, ये पूरा साल निकल जाना इसमें। आपने तो उपाय करे बगैर ना आपने खाना भी नहीं खाना, ये भी ध्यान रखिएगा। आई थिंक हमने पूरी राशियों में एक ही को ऐसा बोला कि आपने तो उपाय किए बगैर खाना भी नहीं किया, खाना है। हर शनिवार को कोई ना कोई नेक काम जरूर करना है आपने, ध्यान रखिएगा। कोई भी, जो भी आप डोनेशन है, या फिर आप पशु पक्षी हैं, बीमार हैं, जहाँ पे उनके इलाज होते हैं वहां जाकर आप डोनेट करिए। या जानवर हैं, किसी को चोट लग गई है, कई बार क्या होता है हम रास्ते में चलते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई बर्ड ही अगर के हम फंसी हुई मिल जाती है ऊपर कहीं तारों में या कुछ, तो हम देखते हैं और निकल जाते हैं। पता है कितना कर्म खराब होता है इससे, बहुत बड़ा। आप जानबूझ करके देख करके निकले हैं, आप नहीं कर, आप कोशिश तो करो एक बार। जरूरी नहीं होता आप उसको निकाल पाएंगे, हो सकता आप ना ही निकाल पाए, लेकिन एक सहयोग लेकर के ट्राई तो कर सकते हैं, क्योंकि आपका इनिशिएट, आपके एफर्ट्स जो हैं वो भगवान को भी दिखते हैं। अगर आपने एफर्ट्स करे उसके बावजूद उसकी नहीं उम्र को बचा पाए, तो वो आपके कर्म का हिस्सा नहीं बनेंगी। लेकिन आप देख करके उसको तड़पते हुए छोड़ करके, इग्नोर करके निकल गए, तो आप अपने खराब कर्मों का हिस्सा बन जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा एक तो हेल्प की एक भाव जो है आपने रखना है, क्योंकि न्यायप्रिय राशि है, जब भी इग्नोर करती है ना ये चीजों को, तो सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं को होता है। पहले रोगियों को दवाई का दान जरूर कीजिएगा, और खास करके जो हॉस्पिटल के बाद जरूरतमंद रोगी होते हैं, एक क्रिएटेड भी होते हैं कि आपसे दवाई ले लेंगे फिर बेच देंगे या कुछ कर देंगे, वैसा नहीं। जिसे वाकई ही जरूरत है, बीमार व्यक्ति सामने दिख जाता है, उसमें छुपा नहीं सकता, और जो क्रिएटेड होता है वो भी सामने दिख जाता है। जो जेन्युइन होता है वो कई बार मारा जाता है क्रिएटेड के आगे। तो जेन्युइन लोगों की हेल्प जरूर करनी है। कोयले की अंगीठी, यानी जिसमें कोयला जला करके ताप लिया जाता है ना, गांव-गांव में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा होता है। कोयले की अंगीठी किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर दीजिएगा, जो उसे सर्दियों के दिनों में खास करके यूज करेगा, और कोयला ही जलना चाहिए, कोयले से ही उसका ताप बढ़ना चाहिए। उससे आपकी एनर्जी बहुत कंट्रोल होगी, और आपकी जितनी नेगेटिविटी होगी वो थ्रू होगी, और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी बनेगा। फिर भी हम कहेंगे आप किसी भी विशेषज्ञ को दिखा करके कोशिश करिएगा कि इस बार गोमेद पहन सके।